नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए प्रकाश कुमार जी फ्रॉम गया जी एंड रूबी कुमारी जी फ्रॉम गया जी को मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है। टीआरई 4 शिक्षक बहाली शुरू, जिलों को नई रिक्तियां भेजने का निर्देश। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में नई सरकार के गठन से पहले ही शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि 7 दिनों के भीतर आरक्षण रोस्टर के अनुसार अपडेटेड रिक्तियां भेजे। पहली भेजी गई रिक्तियां पुराने रोस्टर के आधार पर होने के कारण वापस कर दी गई थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा का पालन न करने वाले जिलों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ऐसे में बहुत सारी अटकलें चल रही थी कि टीआरई 4 की जो बहाली आएगी भी या अथवा नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहते आया हूं कि टीआरई 4 तो आएगी ही आएगी। हाँ, टीआरई 5 पर थोड़ी सी डाउट जरूर रहेगी, लेकिन टीआरई 4 डेफिनेटली आएगी और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, विद्यालयों से गायब बच्चों का घर घर सर्वे आज से होगा प्रारंभ। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में 20 नवंबर से 20 जनवरी तक नामांकित बच्चों की लगातार 30 से 40% अनुपस्थिति को देखते हुए घर घर सर्वे शुरू किया जाएगा। 70,000 से अधिक स्कूलों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां शिक्षक बीएलओ की मतदाता सूची के आधार पर ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे जो स्कूल में नामांकित नहीं है, 30 दिनों से अनुपस्थित है, प्रवासी, अनाथ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर घरेलू काम में लगे हुए हैं। 6 से 14 वर्ष के साथ 15 से 19 वर्ष के किशोर भी सर्वे में शामिल होंगे। इसके लिए कोर कमेटी गठन, हेल्प डेस्क सेटअप, प्रशिक्षण और 24 बिंदुओं पर परिवार की विस्तृत जानकारी जुटाने का विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है। ऐसे में हम सभी शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आप सभी को भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इस चीज़ को भी जरूर ध्यान रखेंगे और इसके लिए तैयारी रखेंगे कि आपको इन 2 महीनों में अपने स्कूल के बच्चों को जो गायब हो चुके हैं उनका सर्वे आज से प्रारंभ करना होगा। हालांकि अभी तक कोई शिक्षकों को आदेश जारी ऐसा कुछ किया नहीं गया है, तो वेट करिए, जैसे ही आदेश आती है तो आपको इस काम में लग जाना होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, एक तरफ जहां मतदान जो है बिहार में संपन्न हो चुका है, इसी के साथ साथियों शिक्षकों को एक नए कार्य जिसमें जनगणना शामिल हो चुका है। जनगणना को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त हो चुकी है और साथियों आज से सर्वे भी स्टार्ट होगी। साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जनगणना जो है वो 2027 में होनी है, लेकिन साथियों इसके प्रशिक्षण के लिए कुछ जगहों पर जो है साथियों 2025 में ही कहीं ना कहीं जनगणना को स्टार्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल रजौली से खबर निकल के आ रही है। रजौली में जनगणना 2027 के पूर्व प्रशिक्षण के तहत प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त हो गया, जहां उन्हें पहली बार होने वाली डिजिटल जनगणना, मकान सूचीकरण, HLO मोबाइल ऐप और जियो टैगिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। वीडियो संजीव झा ने बताया कि यह प्री टेस्ट बिहार के 3 प्रखंडों में चल रहा है और जब 20 से 30 नवंबर तक प्रगणक फील्ड में जाकर मकानों की गणना करेंगे तथा सभी सूचनाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे। वहीं साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों नेक्स्ट खबर जो निकल के आ रही है, बच्चों की टैब से चेहरा स्कैन कर बनेगी हाजिरी के रिगार्डिंग। तो चलिए इसे जान लेते हैं।
तो साथियों, बिहार के प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब छात्रों की जो उपस्थिति है फेशियल रिकॉग्निशन आधारित सिस्टम से टैब के माध्यम से दर्ज की जाएगी। बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक मयंक बरवरे ने डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेजकर बताया कि इसके लिए अधिकृत एजेंसी तय कर ली गई है और उसके 9 कर्मियों को तुरंत प्रत्येक प्रमंडल में तैनात किया गया है। ये कर्मी जिलों से समन्वय बनाते हुए टैब आधारित उपस्थिति प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करवाएंगे ताकि बच्चों की दैनिक हाजिरी सटीक और पारदर्शी तरीके से दर्ज हो सके। तो साथियों, आप सभी शिक्षक साथी इस कार्य के लिए भी तैयार रहेंगे। अब बहुत जल्द जैसा कि अपडेट निकल के आ रही है 1 दिसंबर से ही बच्चों का जो है टैब से चेहरा स्कैन कर हाजिरी बनेगी। तो आप सभी का इसमें एक अहम योगदान होगा, अहम रोल होगा। अब आपको एक और काम जो है प्रत्येक दिन हमेशा की तरह करना होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट खबर है साथियों, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ा, सेवा पुस्तिका जमा करने का निर्देश। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना जिले के सरकारी स्कूलों में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों को अब वेतन वृद्धि और वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। डीईओ ने आदेश जारी कर सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षक की सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र निर्धारित समय में जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराए ताकि कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ शीघ्र मिल सके। सभी दस्तावेज सही तरीके से भरकर 3 प्रतियों में जमा किए जाएंगे, जिसके आधार पर HRMS में पे एंटाइलमेंट सेट होगा। गलत जानकारी, त्रुटि या फिर देरी पर संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक या पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है साथियों। तो ऐसा मैं सिर्फ ये पटना जिलों के लिए नहीं कह रहा हूं साथियों, ये अपडेट भली पटना से निकल के आ रही है बल्कि इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। तो आपके जिला में भी ये काम स्टार्ट हो चुका है, आप पता जरूर करें। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है ट्रांसफर के हवाले से। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षकों का जिला आवंटन के बाद अब होगा स्कूल आवंटन जल्द। जी हां बंधुओं, शिक्षा विभाग ने बताया कि जिन 24,600 अभ्यर्थियों का यानी शिक्षकों का जिला अलॉटमेंट हो चुका था, उनका स्कूल आवंटन कुछ दिनों में जारी किया जाएगा, जबकि शेष 17,000 अभ्यर्थियों की अलॉटमेंट प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होगी। दोनों समूहों की पोस्टिंग तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है ताकि सभी को तय समय में ज्वाइनिंग मिल सके। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही ट्रांसफर प्रक्रिया में जो एक और बड़ा अपडेट देते हुए विभाग ने कहा कि पुनः फॉर्म भरने वाले 2400 शिक्षकों का जो है नया जिला आवंटन कल कर दिया गया है और अब उन्हें अगले चरण के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिसका विस्तृत शेड्यूल जल्द जारी होगा। जैसा कि साथियों आपको पता है, पूर्व में जिला अलॉटमेंट के बाद ब्लॉक चुनने का भी मौका मिला था। हालांकि इस बार जो है इसकी चांसेस थोड़ी कम लग रही है, लेकिन फिर भी साथियों उम्मीद बना के आप रख सकते हैं कि आपको जो है ब्लॉक चुनने का ऑप्शन मिलेगा। तो देखते हैं, जैसे ही कोई अपडेट निकल के आती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो अभी जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले और ये जितनी भी आप खबर देख रहे हैं इसकी अधिकांश जानकारी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर कल ही दे दिया था, जहां पे बहुत सारे लोग जुड़कर उस खबर को पा लिए। आप पीछे रह जा रहे हैं तो आप लोग जाके जल्द से जल्द जुड़ जाएं और सभी खबरों को सबसे पहले पाएं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली अपडेट निकल के आ रही है एस्टेट के हवाले से। तो साथियों खबर है एस्टेट 2025 जल्द आएगी आंसर की, दिसंबर में जारी होगी रिजल्ट। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार एस्टेट 2025 को लेकर विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि साथियों एस्टेट 2025 परीक्षा की आंसर की जो है वो 30 नवंबर से पहले जारी होने की प्रबल संभावना है, जबकि रिजल्ट दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। सबसे राहत बड़ी बात यह है कि साथियों एस्टेट पास अभ्यर्थियों को अब सीधे
TRE 4 परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि TRE 4 की जो है काम चल रही है और हमेशा से मैं बताते आया हूं, अब स्टेट पास अभ्यर्थियों को इसमें बड़ा मौका मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। शिक्षकों के वेतन पर सख्त निर्देश, 20 नवंबर तक रिपोर्ट अनिवार्य। जी हां शिक्षक बंधुओं, कल ACS डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए। जिलों को आदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों को HRMS के माध्यम से अक्टूबर 2025 का वेतन नहीं मिला है, उनका कारण सहित शिक्षक वार विवरण 20 नवंबर तक मुख्यालय भेजा जाए। मधुबनी, वैशाली और सहरसा में बचे विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन 2 दिनों के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण मिल चुका है, उन्हें स्कूल में योगदान तिथि से एरियर भुगतान नवंबर के वेतन के साथ अनिवार्य रूप से देने का आदेश दिया गया है। और ये खबर जो मैंने आपको भी बताई, इसकी जानकारी मैंने अपने पूर्व के वीडियोस में भी दे चुका हूं कि वैसे शिक्षक साथी जिनको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल चुका है, उनका एरियर का जो भुगतान है नवंबर माह के वेतन के साथ हो जाएगा। तो आप लोगों को ये अब खबर पर पक्का मोहर लगते भी दिख गई कल की बैठक के बाद। और अब साथियों, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि साथियों आज है 20 नवंबर और साथियों BEO को आदेश मिला है कि 20 से 22 नवंबर तक जो है अंतिमतः उनको जो है रिपोर्ट अब्सेंटी का जिला में भेजना ही पड़ेगा, ताकि आप सभी शिक्षक साथियों का पेमेंट जो है, भुगतान जो उसका होना है, वो 1 दिसंबर को हो जाए। तो साथियों इसके लिए आप सभी शिक्षक साथी अपना अब्सेंटी आज ही बनाकर आप किसी भी माध्यम से BEO के पास पहुंचा दे, ताकि वो आपके रिपोर्ट को, आपके अब्सेंटी रिपोर्ट को जल्द से जल्द, यानी अंतिम तिथि उनको 22 नवंबर तक दिया गया है, उस तिथि में उन्हें जो है भेजना पड़ेगा जिला में, ताकि आपका भुगतान समय पर हो सके। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो साथियों आपके चक्कर में आपके प्रखंड के सारे शिक्षकों का पेमेंट लेट होगा। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे, आपका तो होगा ही होगा। तो इसीलिए आप सभी शिक्षक साथी आज ही अपना अब्सेंटी रिपोर्ट बनवाकर और जल्द से जल्द BEO कार्यालय में जमा कर दे। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और ये खबर जो है इस आज की वीडियो की अंतिम रिपोर्ट होगी। चलिए जान लेते हैं इसे भी। तो साथियों सभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन जल्द निपटाने का आदेश भी दिया गया है। साथियों समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने निर्देश दिया कि वर्ष 2022-23 और 23-24 के BC, EBC व SC, ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लंबित आवेदनों को 20 से 22 नवंबर तक अनिवार्य रूप से निपटाया जाए। साथ ही 2024-25 और 25-26 के सभी लंबित आवेदनों का संस्थावार और जिला स्तर पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में जुड़े निदेशक श्याम बिहारी मीना ने बताया कि राज्य के अनुरोध पर भारत सरकार ने स्कॉलरशिप पोर्टल अस्थायी रूप से खोला है, जिसे 30 नवंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए सभी संबंधित कार्य 30 नवंबर से पहले हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसा में साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब 30 नवंबर तक ये सारे के सारे आवेदनों का जो है निपटारा कर लेने के बाद अब बहुत जल्द दिसंबर महीने में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये सभी के सभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो मिलता दिखेगा। तो साथियों ये थी आज की वो सारी खबरें जो कि आपको जानना जरूरी था, जो शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, उसे मैंने कवर अप करके आप तक पहुंचा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज हर रोज आप तक पहुंच जाएगी टाइम टू टाइम। इसी के साथ इन सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज जाके वहां जुड़ जाइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।